के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प और बड़ी खबर मौजूद है। गुरुवार को विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल की चर्चा थी, लेकिन लोकसभा में अलग ही माहौल था। वहां चर्चा चंद्रयान पर हो रही थी और इसी दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया कि अब बवाल मच गया। बात सिर्फ ये नहीं कि मर्यादा टूटी, मुद्दा ये है कि बीजेपी सांसद ने धर्म के आधार पर अपशब्द कहे। अब इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अगर रमेश बिधूड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच होगी? ये तो मतलब पार्टी पर कलंक है, निंदनीय है। हम लोग इस तरह के बयान का घोर भर्त्सना हमारी पार्टी पर। ये बिधूड़ी जैसे लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो। एवरीबडी इज सेइंग चलता है, राइट? सो दिस इज बियॉन्ड शेमफुल। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। जिस संसद के नाम पर संसदीय और असंसदीय भाषाओं की परिभाषा गढ़ी गई है, वो सारे व्याकरण आज ध्वस्त हो गए और संसद में असंसदीय भाषा के नए पाणिनि बने रमेश बिधूड़ी। 7 दशक के संसदीय इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ, वो विशेष सत्र में हो गया। संसद की नई बिल्डिंग और महिला आरक्षण बिल के साथ साथ विशेष सत्र को इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि एक सांसद ने दूसरे सांसद के लिए धर्म के आधार पर ऐसी भाषा या कहें कि गालियों का इस्तेमाल किया जिसे आपको सुना भी नहीं सकते। ये कोई अकेले मेरा एमपी का ये मेरा सवाल नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर सवाल है कि चुने हुए सांसद के प्रति सत्ता पक्ष के सांसद किस तरीके का व्यवहार करेंगे। ये कभी मतलब भाषा ऐसी थी कि अगर परिवार के साथ उस वक्त आप टीवी देख रहे होंगे तो अपनी झेप मिटाने के लिए चैनल बदलना पड़ा होगा। नई संसद में अशोभनीय भाषा के नए प्रतिमान का सेहरा पहने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी फर्राटे से बोले जा रहे थे। चर्चा चंद्रयान पर हो रही थी, बिधूड़ी बोल रहे थे। बीएसपी सांसद दानिश अली ने टोका टोकी की तो बिधूड़ी ऐसे फटे कि लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए और अपमानजनक शब्दों के वेग से चांद छू लिया। अगर रमेश बिधूड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच होगी? आप ही बता सकते हैं। बीजेपी सांसद ने जब मर्यादा की सीमा लांघी तो विपक्ष ने हंगामा किया, सवाल उठे तो रक्षा मंत्री को खेद जताना पड़ा। जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। Okay, please. भाषा का विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। विपक्ष ने बिधूड़ी के बहाने बीजेपी पर हल्ला बोल दिया। इत्तेफाक देखिए, जब बीजेपी ऐतिहासिक बिल पास होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, उसी वक्त विपक्ष को तीर चलाने का मौका मिल गया। ये क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है? यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा है? कौन सी पार्टी दे रही है? मैं
दुखी जरूर हुआ एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और जब तक इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल होगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप हिंदुस्तान जैसे महासागर को तालाब में तब्दील कर रहे हैं। अब तक आपकी प्रतिक्रिया आ जानी चाहिए थी। उन्हें तो कम से कम पता तो चलता। आपके लोग इस प्रकार की भाषा बोलने से भागते, डरते ना। शह तो आप ही लोगों से मिल रही है, और जब तक शह मिलती रहेगी तब तक इस देश का भला सोचना हम लोगों के लिए दिनों दिन मुश्किल होता जाएगा। विवाद संसद के भीतर का था, लेकिन जब बाहर आया तो देखते ही देखते मुद्दा सियासी हो गया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि बीजेपी एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। विपक्ष की मांग है कि विधूड़ी को संसद से सस्पेंड किया जाए। दानिश अली ने स्पीकर से मुलाकात करके उनको चिट्ठी भी दी है। विवाद के बाद बीजेपी ने भी अपने सांसद को नोटिस देकर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। देखना होगा कि जवाब क्या आता है, कार्रवाई क्या होती है। लेकिन एक बात तय है कि विपक्ष इस मुद्दे को जल्दी बुझने नहीं देगा। राहुल गांधी के दानिश अली के घर जाकर मुलाकात करने से तो यही संकेत मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।